जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वीडियो होने वाली है वो हर उस बच्चे के लिए जरूरी होने वाली है जो रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो बात अलग है कि सबसे पहले जो ये बदलाव हो रहा है वो ग्रुप डी भर्ती में हो रहा है। अब ये जो बदलाव है, यानी ये जो नोटिस है बदलाव का, ये बदलाव क्या है और इस नोटिस को जितने भी जोन है रेलवे के सभी के पास भेज दिया गया है। और सबसे जरूरी बात कि इसमें किसको फायदा होने वाला है, किसको घाटा देगी। सभी बच्चों को इसमें फायदा होने वाला है इस नोटिस से, ये भी नहीं कह सकते। सभी को घाटा होगा ये भी नहीं, कुछ को फायदा भी है और कुछ को इसका घाटा भी देखने को मिलेगा। अब घाटा किनको होगा, फायदा किनको होगा, उस पर सारी बात करते हैं। एक बार इस नोटिस को समझते हैं, नोटिस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये नोटिस है इसको मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं जल्दी से। ये नोटिस जो है अभी सबसे पहले दिया है किसके लिए, लेवल 1 ऑफ 7th CPC, यानी सबसे पहले जो ये ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनके लिए नोटिस जारी किया है। जो भी बदलाव है, जो इसके अंदर पूरा जो बदलाव अभी देखने को मिलेगा, उस बदलाव के लिए सबसे पहले ग्रुप डी को चुना गया है। परंतु ऐसा नहीं है सिर्फ ये ग्रुप डी में ही होगा बदलाव, ये जितनी भी रेलवे की भर्ती है, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो, सभी में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये बदलाव क्या है और इसका आपको फायदा होगा या घाटा होगा ये भी आपको पता लगेगा। और वैसे फायदा होगा और घाटा भी होगा, पर वो डिपेंड करेगा बच्चे टू बच्चा की भाई किस किस बच्चे को फायदा हो सकता है और किस किस बच्चे को घाटा। तो ये बदलाव जो है मेरे प्यारे बच्चों, और इससे यह भी पता चलेगा कि कब तक जो हमारी जो भर्ती है उसको आने में कितना टाइम लगने वाला है, ये भी यहां से एक आइडिया आपको लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बदलाव की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC, यहां से सीधा सीधा पता लग गया ग्रुप डी की बात हो रही है, लेवल 1 ग्रुप डी है। अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड लेटर नंबर दिस डेटेड दिस वाइड विच जोनल रेलवेज वर एडवाइज टू सीक रिप्लेसमेंट फ्रॉम रेलवे रिक्रूटमेंट सेल फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट एज पर देयर नीड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट नॉन ज्वाइनिंग डिसमिसेस ऑफ कैंडिडेट्स विद इन द स्प्लिटेड पीरियड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे जो नोटिस में जो कहा गया है उसे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। आपको पता होगा कि यार आज से पहले क्या होता था कि यार कि बच्चे की जॉब लगी, ज्वाइनिंग पर बच्चा गया, अब वो बच्चा जॉब कर रहा है। जॉब करते करते दो तीन चीजें होती थी, या तो बच्चे का यार किसी ऊपर वाले पार्ट में जैसे कोई बच्चा ग्रुप डी भर रहा है, जैसे आप में से भी किसी ने ग्रुप डी का एग्जाम भरा है, तो आप एएलपी का भी देते हो, आप एनटीपीसी भी देते हो, आप एसएससी भी देते हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बहुत सारे एग्जाम देते हो। अब आपकी ग्रुप डी का ज्वाइनिंग आ गई और आप ग्रुप डी में जॉब करते करते 1-1.5 महीना हुआ, तभी आपको पता लगा कि यार मेरा यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसआई वगैरह, या फिर आपको किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पर आपकी जॉब लग गई है। तो आप क्या करोगे, उस जॉब को छोड़ दोगे, या किसी कारणवश आपको, किसी भी कारणवश, या तो पहला कारण ये होता है या फिर किसी कोई आकस्मिक, मतलब कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, एक ये भी कारण होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से बंदा जॉब छोड़ देता है। तो उसके लिए क्या होता था, रिप्लेसमेंट पैनल निकाला जाता है। रिप्लेसमेंट पैनल यानी कि उन लोगों की जगह उन बच्चों को जॉब दे दी जाती थी जो बच्चे 1-2 नंबरों से रह जाते थे। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए फायदा था भाई, फायदा तो था ही कि भाई कि अगर 200, 300, 400, 500 बच्चे भी या 1000 बच्चा भी एक साल में किसी जोन से जॉब छोड़कर एक ऊपर वाली किसी पोस्ट पर लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उन 1000 बच्चों को मौका मिल जाता था जो 1-2 नंबरों से रह जाते थे। तो उन बच्चों के लिए तो वो फायदा था, परंतु अब उन बच्चों के लिए घाटा होने वाला है। क्या घाटा होने वाला है, अब इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरे भाई रिप्लेसमेंट पैनल बंद होगा। रिप्लेसमेंट पैनल बंद होने के बाद अब फायदा किसको होगा, फिर देखिए उन्हें तो घाटा हो गया, जिन बच्चे 1-2 नंबरों से रह जाते थे, वेटिंग लिस्ट अब आएगी नहीं तो उनका तो घाटा है। जो बच्चे 1-2 नंबरों से रह जाते थे कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल जाता था। फायदा क्या होगा, फायदा यह है, यहां पे रेलवे कह रही है कि हम एनुअली, यहां पे साफ साफ इसमें क्या रखा है, एनुअली हम जॉब दिया करेंगे, यानी कि हर साल रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेंगी। और जो ये वैकेंसी खाली हो जाती है किसी भी कारणवश, ये जो भी खाली हो जाती है, इन सभी को हर साल जो नई वैकेंसीज आएंगी उन्हीं के रूप में भरा जाएगा। यानी कि अब फायदा किन बच्चों को है, फायदा उन बच्चों को है जो बच्चे 5-6 नंबरों से रह जाते थे और उन्हें पता है वेटिंग लिस्ट में नाम भी है, परंतु हमारी जॉब तो लगने से रही, क्योंकि हमसे ऊपर वाले जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो हजारों लाखों बच्चे ऐसे होते थे जो 5-6 नंबरों से रहते थे, उनको अगले साल फिर से उन्हीं वैकेंसीज पर मौका मिल जाएगा। और एक फायदा यह कि हर साल वो पेपर दे पाएंगे। तो इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि द डिसीजन हैज सिंस बीन रिव्यूड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट नो रिप्लेसमेंट पैनल आर टू बी गिवन अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग, resigning, diminished or of selected candidates as recruitment in the pay level 1 is now done annually. Level 1 is now done annually. यही इसकी एक सबसे अच्छी चीज भी है कि हर साल आपका
रेलवे ग्रुप डी देखने को मिलेगा। और जो भी ये भर्तियां खाली होते जाएंगी उनके लिए एक नई वैकेंसी निकलेगी, जिससे कि जो बच्चे 5, 6, 7, 8 या फिर कोई बच्चा किसी कारणवश बीमार हो गया या कुछ भी कारण ऐसा रहा कि अच्छी तैयारी थी पर कुछ नंबरों से रह गया, उसको अगले साल फिर मौका मिलेगा। शायद 5 साल में 5 बार मौका मिलने का मतलब है आप जॉब ले सकते हो। हाँ, उन बच्चों के लिए दिक्कत होगी जो वेटिंग लिस्ट में रहते थे और अक्सर कहीं ना कहीं उनका बाद में 1-2 साल बाद उन्हें मौका मिलता था कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती थी, बट उसमें भी उन्हें वेट करना पड़ता था और कोई गारंटी नहीं होती थी। बजाय उसके अगर हर साल एग्जाम होगा तो यहां से आपको फायदा ही होगा। तो अब आप समझ लीजिए किस बच्चों का, कुछ बच्चों का तो फायदा है यहां से और कुछ का घाटा भी है। अब ये मुद्दा ये आता है कि क्या ये सभी मैं मतलब जितनी भर्तियां रेलवे की उसमें होगा? तो देखिए सबसे पहले यहां पे देखा है कि जो ये सबसे इंस्ट्रक्शन है ना, ये अभी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी के में ही बदलाव हो रहा है और ये आगे जाके सभी में कहीं ना कहीं बदलाव हो जाएगा। आप धीरे धीरे देखोगे हर जगह ये बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा सभी भर्तियों में। अभी बस स्टार्टिंग यहां से हो रही है, तो ये एक बहुत ऐसी अच्छी चीज भी है और इसे गलत भी कह सकते हैं। देखिए अपने पार्ट पे कि अगर आप गलती से किसी दिन 0.5 से रह गए तब आपको बुरा लगेगा, यार वेटिंग लिस्ट में होता तो शायद 1-1.5 साल में जॉब मिल ही जाती। पर अगर आप 5-6 नंबरों से रह जाओगे तो आपको लगेगा कि यार बेहतर है कि यार की वेटिंग लिस्ट में रह के भी कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया तो अगले साल वैकेंसी आ जाए और मैं फिर से तैयारी करूं और जॉब ले लूं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई एनटीपीसी एग्जाम आ रहा है और इससे बेहतर क्रैश कोर्स कोई है ही नहीं, क्योंकि इसी को पढ़ के पहले भी हजारों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं और इस बार भी ले जाओगे आप। तो 10 दिन है, 20 चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं। मैथ क्रैश कोर्स सिर्फ 99 रुपीज में आपको ये पूरा मिल जाएगा। आप इसे पूरा पढ़िए, अपना सिलेक्शन पूरा करें। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बैचेस हैं। ये नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है तो इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ऐप का नाम आप सभी को पता होगा, टॉप तक ऐप है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हमारी कोशिश रहती है कैसे भी सबसे कम प्राइस में बच्चों को वो मटेरियल देना जिससे कि बच्चा सिलेक्शन ले पाए, और इसीलिए हमें जाना भी जाता है। टॉप तक ऐप प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी, आप वहां पर जाइए और सिर्फ 99 रुपए में आप सभी बैचेस का आनंद उठाएं और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। और एक बार कमेंट जरूर करके बताएं किसको लगता है कि फायदा होने वाला और किसको लगता है कि इससे घाटा होगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।